हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैथ्स विद टीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का एक बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो जिसमें प्रोबेबिलिटी सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। ओके, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता रहूंगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है, कंसिडर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ए कॉमा बी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से होते हैं? एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी की फॉर्म में। मीन्स एक्स जो है वो ए है और वाई जो है वो क्या है? बी है। एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में हमें देखने की आदत है इनको, कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी पॉइंट। तो ए जो है वो एक्स है और वाई क्या है? बी है। सच दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स। जो ए और बी है मीन्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और सच दैट किस तरीके से होने चाहिए कि ए की वैल्यू भी -5 से 5 के बीच में रहनी चाहिए। -5 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल का साइन है यहाँ पे। और बी की वैल्यू भी -5 से 5 तक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द कलेक्शन। इस कलेक्शन में से एक पॉइंट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एट मोस्ट 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपको एक बिंदु, ये जो भी बिंदु बनेंगे उनमें से इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि उस बिंदु की जो ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु को क्या होता है 0,0 से जो दूरी है वो अधिकतम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 यूनिट होनी चाहिए। मैक्सिमम दूरी 2 यूनिट हो सकती है उस पॉइंट की। तो आपको वो पॉइंट निकालने हैं पहले, ठीक है। और वो पॉइंट आने की प्रायिकता कितनी होती है वो निकालनी है। तो प्रायिकता की डेफिनेशन क्या होती है? प्रायिकता किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता P ऑफ E से डिनोट करते हैं। वो क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब हमें जो चाहिए वो कितने आउटकम है और टोटल आउटकम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने बन सकते हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो टोटल आउटकम्स निकालते हैं। टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं? ए और बी दोनों की वैल्यू -5 से 5 जा सकती है और ए और बी क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो सपोज कोऑर्डिनेट प्लेन में मैं पॉइंट ए कोमा बी अगर लेता हूं, ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? -5 हो सकती है, -4 हो सकती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ए की ये सभी वैल्यूज पॉसिबल है। टोटल कितनी वैल्यूज है? ये टोटल वैल्यूज कितनी है? 11 वैल्यूज है, -5 से +5 तक। तो ए की सभी वैल्यूज के लिए बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? जब ए की वैल्यू -5 अगर मैं फिक्स करता हूं तो बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? बी -5 भी हो सकता है, बी -4 होगा एक बार, बी -3 भी होगा, बी -2 भी होगा। इसी तरह चलते चलते कहां तक जाएगा ये? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा ये। इट मीन्स ए की एक सिंगल वैल्यू के लिए बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 11 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। ए की दूसरी वैल्यू कोई लोगे उसके लिए भी 11 वैल्यूज पॉसिबल है। ए की तीसरी वैल्यू लोगे उसके लिए भी बी की 11 वैल्यूज पॉसिबल है। इट मीन्स अगर ए और बी इंटीजर हैं, ए और बी -5 से 5 है, तो ए की 11 वैल्यूज के लिए बी की भी कितनी वैल्यूज होगी? 11 वैल्यूज होगी। ए की एक एक वैल्यू के लिए बी की 11 वैल्यूज होगी। तो टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या बनेंगे?
ए की एक वैल्यू के लिए 11 है, दूसरी वैल्यू के लिए भी 11 है, तीसरी वैल्यू के लिए भी 11 है। इट मीन्स 11 वैल्यूज के लिए कितने? 11। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ए की एक वैल्यू के लिए बी के कितने? 11। ए की दूसरी वैल्यू -4 के लिए बी के 11। ए की तीसरी वैल्यू -3 के लिए बी के 11। ये चलते चलते टोटल कितने आएंगे? ए की वैल्यू 5 तक, बी के 11 वैल्यूज, तो ये 11 बार ही तो बनेगा, 11 इंटू 11। तो जो टोटल आउटकम्स आएंगे हमारे पास में वो क्या होंगे? 11 इंटू 11 मीन्स 121 हमारे टोटल आउटकम्स रहने वाले हैं, जब ए और बी क्या है? -5 से 5 है, और ए और बी की वैल्यू क्या है? इंटीजर है। तो ये हमारे क्या आ गए? टोटल आउटकम्स आ गए। अब हमें देखना है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। सपोज यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगी? ये मेरी सपोज वाई एक्सिस हो गई, ओके, और ये क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। वाई और एक्स एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा? +x हो गया। सॉरी, एक सेकेंड, ये जो है ये क्या बन जाएगा? +x हो गया, ये -x हो गया, ये +y हो गया, और ये -y हो गया। अब x और y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? -5 से +5 तक। ठीक है, तो ये ओरिजिन होगा हमारा, ये हमेशा क्या होगा? 0,0 होता है मूल बिंदु, 0,0। ये x की वैल्यू सपोज यहाँ 1 ले लेता हूँ, ये यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया। जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही ले रहा हूँ, 5 तक ही चाहिए मुझे। इसी तरह यहाँ पे ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और -5 हो गया। इसी तरह y पे भी +1 +2 +3 +4 +5। इसी तरह -y पे भी -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमारी एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। एक्स और वाई के वैल्यू -5 से 5 जा रहे हैं, उनको हमने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। अब हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जिनकी मूल बिंदु से अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए? 2 यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज देखिए, क्या मैं यहाँ पे मूल बिंदु पे केंद्र लेके एक सर्कल बना सकता हूं जिसकी त्रिज्या 2 हो? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ये त्रिज्या 2 का मैं एक सर्कल बनाता हूं, एक सेकेंड, ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 है। ओके, तो इस सर्कल के अंदर जो भी इंटीजर पॉइंट आएंगे, क्या उनकी दूरी 2 या 2 से कम नहीं होगी क्या? सर्कल की त्रिज्या अगर 2 है तो सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे उन सब की दूरी ओरिजिन से क्या रहने वाली है? ये दूरी 2 रहेगी, क्योंकि त्रिज्या 2 है। ये दूरी क्या रहेगी? 2 रहेगी। ये दूरी 2 रहेगी, बिकॉज त्रिज्या है। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? हमें फाइंड आउट करने हैं इंटीजर पॉइंट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस जो बन रही है, निर्देशांक बिंदु, उसमें एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो आप इस सर्कल के अंदर जो भी इंटीजर पॉइंट आ रहे हैं उन सबको फाइंड आउट कर लो, वही हमारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल केसेज हो जाएंगे। सर्कल के अंदर आ जाए या फिर सर्कल के ऊपर आ जाए। अगर सर्कल के ऊपर आएंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? ओरिजिन से 2 होगी, और सर्कल के अंदर आएंगे तो जो भी डिस्टेंस होगी वो 2 से कम रहने वाली है। कहां से? ओरिजिन से, मूल बिंदु से। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर पहले कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी 2 होगी?
ठीक है, तो सर्कल के ऊपर कौन से पॉइंट हैं? एक तो ये पॉइंट रहने वाला है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं जिनके निर्देशांक क्या है? पूर्णांक है। ये वाला बिंदु क्या होगा? 0,2, ये वाला 2,0, ये वाला 0,-2 और ये पॉइंट -2,0। तो ये 4 बिंदु ऐसे हैं जिनके एक्स वाई निर्देशांक पूर्णांक है और इनकी अधिकतम दूरी जो है वो मूल बिंदु से कितनी है? 2 है। तो ये हमारे फेवरेबल पॉइंट्स में आ जाएंगे। ओके, अब सर्कल के अंदर ऐसे बिंदु देखिए जिनकी दूरी 2 से कम होगी और जो निर्देशांक है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही देख लेता हूं। ये वाला पॉइंट जो है ये सर्कल के अंदर है और इसके निर्देशांक क्या होंगे? -1,0। ये वाला पॉइंट जो है ये अंदर होगा, इसके निर्देशांक 0,1। ये अंदर होगा, इसके निर्देशांक 1,0। ये अंदर होगा, इसके निर्देशांक 0,-1। ओके, तो मैं अगर सभी पॉइंट्स को लिखना चाहूं तो मैं यहाँ सबसे पहले तो जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है उनको लिख लेता हूँ। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास? -2,0, 0,2, 2,0 एंड 0,-2। ये 4 पॉइंट तो क्या थे? सर्कल के अंदर थे, सॉरी सर्कल के ऊपर थे। अब सर्कल के अंदर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट है वो क्या है? -1,0, 0,1, 1,0 एंड 0,-1। ये क्या आ गए? सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर आ गए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। एक बिंदु ये ओरिजिन पर भी तो है जो हमारा क्या आ जाए? अगर हमारा बिंदु जो है वो मूल बिंदु पर ही आ जाए तो अधिकतम दूरी तो क्या रहेगी? 2 ही रहेगी ना। अगर मूल बिंदु पे आ जाएगा तो दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट हमें अधिकतम 2 चाहिए, मिनिमम तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो एक बिंदु हमारा क्या बन गया? ओरिजिन भी बन गया, तो 0,0 भी हमारा क्या हो गया? एक बिंदु हो गया फेवरेबल पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट हो सकता है? अब देखिए, अगर x और y दोनों 1 की रेंज में आ जाए तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी सर्कल के अंदर है, यहाँ पॉइंट आएगा, ये भी सर्कल के अंदर है, यहाँ पॉइंट आएगा, ये भी सर्कल के अंदर है और यहाँ पॉइंट आएगा, ये भी क्या है? सर्कल के अंदर। ठीक है, इनकी दूरी जो है वो 2 से कम होगी बिकॉज रेडियस ही 2 है और सर्कल के अंदर है तो 2 से तो कम होने वाली है। ओके, तो ये पॉइंट कौन कौन से होंगे? ये वाला पॉइंट होगा -1,1, ये पॉइंट होगा 1,1, आगे पॉइंट ये वाला होगा 1,-1 और ये हो जाएगा -1,-1। इनके अलावा और कोई पॉइंट हो सकता है क्या? इनके अलावा और कोई पॉइंट नहीं होगा जिनके कोऑर्डिनेट क्या हो? इंटीजर हो और वो अधिकतम 2 दूरी पर हो। ओके, तो ये सभी हमारे क्या आ गए? फेवरेबल पॉइंट आ गए। कितने आ गए? 4, 4, 8, 1, 9 और 4, 13। तो फेवरेबल पॉइंट कितने हो गए? 13 हो गए। और टोटल पॉइंट हमने कितने निकाले हैं? 121 निकाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फेवरेबल 13 है अपॉन टोटल कितना है? 121। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13/121। ये हमारा आंसर होने वाला है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता था। अब यहाँ तो हमारे क्या किया गया है? इंटीजर पॉइंट की बात की गई है। सपोज वो पूछता कि आपको ये एरिया कंसिडर करना है -5 से 5 वाला। ओके, तो ऐसे सभी पॉइंट, इंटीजर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ऐसे सभी पॉइंट जो मूल बिंदु से 2 यूनिट दूरी पर हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ऐसे सभी पॉइंट, इस कंडीशन के लिए, ये जो कंडीशन गिवन है -5 से 5, इस कंडीशन के लिए आपको ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिनकी
अधिकतम दूरी क्या हो, 2 यूनिट हो, बट ये जो है पॉइंट, जो फेवरेबल पॉइंट है आपके, वो इंटीजर होना जरूरी नहीं है। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए उस केस में ये जो भी सर्कल है इसके अंदर आपको सभी पॉइंट लेने हैं। ओके, यहां तो हमें क्या लेना था, इंटीजर लेना था। अब वो कह रहा है कि इंटीजर होना जरूरी नहीं है, इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उस केस में हमारा जो टोटल फेवरेबल एरिया होगा वो ये आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो इस केस में आंसर जो निकलेगा वो एरिया की हेल्प से निकलेगा। ये हमारा फेवरेबल एरिया हो गया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल एरिया हो गया इतना। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा ना। ये एक क्या बनेगा, टोटल एरिया के लिए स्क्वायर बनेगा, और फेवरेबल एरिया के लिए क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा इस केस में। तो इस केस में फिर प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी जो भी होगी इवेंट ई की, फेवरेबल जो होगा वो हमारा एरिया होगा किसका, सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 2, अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है हमारे पास, एक सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, 5 इंटू 5 यूनिट का, तो ये आ जाएगा स्क्वायर का एरिया, 5 स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी फिर ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हमें इंटीजर पॉइंट नहीं देता, बोलता कोई भी पॉइंट है जो अधिकतम क्या हो सकता है, 2 दूरी पर हो सकता है, तो उस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल एरिया हो जाएगा फिर। और टोटल एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है इसकी साइड कितनी है, 10 है, तो सॉरी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फिर 10 इंटू 10 आएगा टोटल एरिया के लिए। टोटल एरिया क्या हो जाएगा फिर 10 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बस आपको चीज़ें अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।